के 2 बजे तक के लिए थी, तो उसके पहले ही सीबीआई ने आज दोनों को, गिरिबाला को और समर्थ को पेश किया। और सीबीआई की तरफ से ये एप्लीकेशन आई है कि अभी उनको बहुत सारे गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने हैं, और वो बयान रिकॉर्ड करने के बाद और कुछ उन्होंने जो डिजिटल जितने भी डिवाइसेस हैं उसको उन्होंने फोरेंसिक में जांच के लिए भेजा है। उनकी जांच आने के बाद और जो बाकी के जो उनको इन्वेस्टिगेशन करने और गवाहों के बयान लेने, उसके बाद उन्हें फिर से इनकी सीबीआई रिमांड की पूछताछ के लिए और कॉन्ट्राडिक्शंस कराने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और इसलिए यदि ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो वो दोबारा उनकी सीबीआई रिमांड के लिए एप्लीकेशन कोर्ट के सामने लगाएंगे। तो उन्होंने, सीबीआई ने ये बोला है कि अभी इनको 14 दिन की जुडिशियल रिमांड की उनने एप्लीकेशन लगाई थी जो कोर्ट ने अलाउ करी है, और 14 दिन के लिए 16 तारीख तक के लिए, 16 जून तक के लिए दोनों को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है अभी। इसके, हाँ जी बोलिए। इसके अलावा उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन थी कि उन्होंने यहाँ पे जज रहते हुए कई लोगों को सज़ा दी है, और जिन लोगों को उन्होंने सज़ा दी उसमें से कुछ लोग अभी जेल में मौजूद हो सकते हैं। और उन्होंने ये कोर्ट से निवेदन किया है कि चूँकि ऐसे लोग जिनको उन्होंने सज़ा दी है वो जेल में हैं, भोपाल जेल में ही होंगे, इसलिए गिरिबाला को और समर्थ को जेल में सुरक्षित स्थान दिया जाए, जिसको कोर्ट ने स्वीकार किया है। ये चीज़ें आज कोर्ट में हुई हैं। आप पर भी कुछ आरोप लगे थे? उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि जब जबलपुर में समर्थ को हमने कोर्ट नंबर 32 जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज की कोर्ट है, वहाँ वो छुपा के उनको रखा गया था। जब मैंने बाहर निकाला था और उस वक्त उनका ऐसा समर्थ की तरफ से और गिरिबाला की तरफ से एलिगेशन आया कि मैंने उनके साथ मारपीट की है। इस बारे में मेरा कहना ये है कि मैं तो अकेला था उस वक्त, और जब उसको कोर्ट नंबर 32 से निकाला था उस समय की पूरी वीडियोस लाइव चली हैं सारे नेशनल और स्टेट चैनल्स में, आप लोगों के भी चैनल्स में चली होंगी। और आप लोगों ने खुद देखा था कि जैसे ही वो कोर्ट के कमरे के बाहर निकला है, मीडिया ने उसको घेर लिया था। वो वीडियो स्पष्ट बताती हैं कि मीडिया उसको घेर के ले जा रहा है, और मैं बार बार उसमें बोल रहा हूँ कि इसे भागने ना दीजिएगा, ये एब्सकॉन्डिंग मुजरिम, इसको भागने नहीं दे दिया जाएगा। और उसी वीडियोस में दिखता है कि फिर उनके सपोर्ट के वकील आ जाते हैं और वो उनको ड्रैग करते हुए एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में, जहां बताया जाता है कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का चैम्बर है, वहां ले आकर के उसको छुपा के अंदर बंद कर देते हैं। और उस रूम से कैसे मुझे और मीडिया पर्सन्स को धक्का दे दे करके, मारपीट करके, मैन हैंडलिंग करके हम लोगों को वहाँ से बाहर निकाला गया उस रूम से। उनके समर्थक, चाहे वो वकील थे, चाहे वकील के ड्रेस में लोग रहे हों, क्योंकि वहाँ के वकीलों को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों को मैं बहुत ज़्यादा पहचानता नहीं हूँ, तो किस तरीके से हमको धक्का मार के वहाँ से निकाला गया है, ये चीज़ पूरे मीडिया में उसी दिन आई है, शाम को दिख रही है, लाइव चल रहा था वो। तो ये, और वो पूरे वीडियोस आप देख लीजिए कि मेरी और समर्थ में डिस्टेंस कितनी है, एक बात। दूसरा, मैंने कोर्ट से निवेदन किया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, और डीजे साहब का जो कोर्ट रूम है जहाँ वो छुप कर बैठे थे, वहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। तो ऐसा अगर कुछ लगता है, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे निकाल के जांच करा ले, और जो इनको उसमें मिलता है कुछ ऐसा कि मैंने मारपीट की, तो जरूर वो कार्रवाई करें स्वतंत्र करने के लिए। देखिए क्या है, इस मैटर बहुत सेंसिटिव था, बहुत पावरफुल लोग हैं, बहुत पावरफुल लोग। आप सबको पहले दिन से मालूम है कि एफआईआर में 3 दिन का डिले हुआ, किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज की जा रही थी, परिवार कितना भटक रहा था एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। वो तो हमें सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिला और सीबीआई को हैंडओवर हुआ। इनका शुरू से प्रयास रहा है कि त्विषा के परिवार को सबको का केस हैंडल करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए लीगल सपोर्ट ना मिले, लॉयर्स उनको ना मिल पाए, ये उनका कोशिश रही है। आज भी उन्होंने यही प्रयास किया कि मैं या अंकुर पांडे जी, जो मेरे से पहले अंकुर पांडे जी आ गए थे, गिरिबाला जी की जब वो लगी थी बेल एप्लीकेशन, एंटीसिपेटरी बेल, तो इन्होंने विरोध किया था। मैं तो उसके बाद से आया हूँ इस प्रकरण में, तो ये पहले से आ गए थे, मैं साथ में हूँ, और अब हम सब डील कर रहे हैं, यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक हमने मैटर डील किया है। तो वो किसी भी तरीके से अनर्गल आरोप लगा करके, झूठे आरोप लगा करके इस तरह का दबाव हम पर बनाना चाहते हैं कि हम ऐसे उनके स्टेटमेंट्स में आकर के शायद परिवार का समर्थन, त्विषा के परिवार का समर्थन करना छोड़ दें या उनके केस लेना छोड़ दें। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि इस मुगालते में वो ना रहे, उन्हें जो आरोप लगाना है सहर्ष लगाएं, हर आरोप का जवाब हमारे पास है। सर, पुलिस और सीबीआई दोनों के जांच करने में किस तरीके के फर्क देखे, और आज का देखिए, पुलिस कुछ कर ही नहीं रही थी, यही
हमारी चिंता थी, यही तुषा के परिवार की ग्रीवियंस थी, इसलिए वो धूप में हर जगह यहाँ भटक रहे थे। तो आप लोग खुद जानते हैं, आपने मीडिया कवरेज की है कि लिगेचर बेल्ट ही नहीं दिया गया था, एफआईआर 3 दिन बाद हुई, किस तरीके से उनकी एंटिसिपेटरी बेल 1 दिन में हो गई, ये सारा चीज़, और उसके बाद वो उसी घर में रह करके सारे सबूत नष्ट करने को उनको पूरा समय प्राप्त था। तो आप खुद ही देख रहे हैं कि अगर पहले 12 दिन में ही इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रॉपर हो जाता, सही तरीके से होता, दबाव में आकर के नहीं रहती भोपाल की पुलिस, तो इन्वेस्टिगेशन सही समय पर होकर के एक सही चीज़ सामने आ सकती थी। सीबीआई हमारी रिक्वेस्ट पे, हमारे निवेदन पे, मध्य प्रदेश शासन ने, सीएम साहब ने सीबीआई के ऑर्डर करे थे, हमारे निवेदन पे ही सीबीआई नियुक्त हुई है। और जब 25 तारीख को मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो हियरिंग में लिया था, तब चीफ जस्टिस साहब ने बोर्ड पे से ही बोला था कि चूंकि सीबीआई इसमें अपॉइंट हो गई है, अब इमीडिएटली सीबीआई को टेक ओवर कर लेना चाहिए, और उसी दिन फिर ये दिल्ली सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया था। आप लोग खुद केस की प्रगति देख रहे हैं। सीबीआई की टीम जब से आई है, जब से बहुत तेज़ गति से वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि सीबीआई तह तक जा कर के जो भी वास्तविकता होगी उसको खोज निकालेगी, और हमें पूरा भरोसा है कि सीबीआई बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रही है। हम पूरी तरीके से अभी सीबीआई की कार्रवाई का जो भी वो कर रहे हैं हम समर्थन करते हैं, और निष्पक्ष रूप से वो अपना कार्य कर रहे हैं, और हम बस इंतज़ार करेंगे कि फाइनल इसका आउटकम सीबीआई के रिजल्ट में क्या होता है। केजरीवाल जी ने संदेह जताया है कि बहुत खूंखार लोगों को उन्होंने सजा दी है, उसके बेस पे क्या कोर्ट इस बात के लिए एग्री होगी कि हाँ, नहीं, कोर्ट ने, देखिए, इसमें हम देखिए, कोई हर बात का विरोध किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है, उन्होंने बहुत फैसले दिए हैं, उसमें कई लोग यहाँ सजा याफ्ता होंगे जो होंगे, तो उनका कंसर्न ये था कि उनको वहाँ पे जेल में सुरक्षित अगर स्थान कोई दिया जाता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और न्यायालय ने ये माना है कि इनको वहाँ पे जेल में सुरक्षित स्थान पर रखा जाए।